समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मकर राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मकर राशि वाले जातकों को माह फरवरी 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के द्वितीय भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव मीन राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। छठवें भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मकर राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। लाभ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर मंगल देव आपकी राशि में मकर राशि में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल देव आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। आपको समाज से मान सम्मान के लाभ की प्राप्ति होगी। पुराने रुके हुए कार्यों की पूर्ति का लाभ प्राप्त होगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो कार्य आपने पूर्व में नहीं कर पाए थे, वह कार्य मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए आपसे कराएंगे। मंगल देव चतुर्थ भाव के स्वामी है, भूमि पुत्र है, तो जमीन जायदाद के कार्य आपके होंगे। जमीन जायदाद खरीदने के योग आपके बनते हैं। भूमि भवन से आपको लाभ प्राप्त होगा। वाहन के योग बनते हैं। जो लोग कृषि कार्य कर रहे हैं उनको कृषि कार्यों में भी फायदा होगा। मंगल देव मकर राशि में राशि परिवर्तन करके 23 फरवरी 2026 को द्वितीय भाव कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर राहु के साथ में युति बनाकर अंगारक दोष की स्थिति में रहेंगे। धन भाव में अंगारक दोष का बनना, धन का ध्यान रखना, कुटुंब जन से संबंध अच्छे रखना, कटु वाणी से बचना, एग्रेशन किसी भी कीमत पर नहीं करना, अपने बुद्धि विवेक से कार्य करना। कोई भी धन का निवेश करना हो तो बहुत सोच समझकर धन का निवेश करना, ताकि धन आपका डूब न जाए, क्योंकि मंगल और राहु अंगारक दोष की स्थिति में है। शत्रु राशि में सूर्यदेव का गोचर हो रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। और अष्टम भाव के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं, तो वाहन आदि को सावधानी से चलाने की आवश्यकता होगी। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके सूर्यदेव 13 फरवरी को द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर राहु के साथ में ग्रहण दोष की स्थिति में हो जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्यदेव कमजोर होंगे, तो आपको सूर्य के उपाय करना पड़ेंगे। और सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उनके खुद के घर पर रहेगी। यह अष्टम भाव है, जमीन के नीचे की चीजों को इससे देखते हैं, गड्ढे का भाव है, तो आपको यहाँ से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। किंतु केतु देव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और राहु देव की दृष्टि है, तो आपको वाहन आदि सावधानी से चलाने की आवश्यकता रहेगी और एग्रेशन से बचना होगा। उसके बाद में बुध देव मकर राशि में मात्र 3 दिन गोचर करेंगे और भाग्य भाव के स्वामी का अपनी राशि में गोचर, भाग्य से अनेक कार्य बनना। बुध देव भाग्य से आपके अनेक कार्य बनाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बुध देव राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनि की राशि में द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और यहाँ राहु के साथ में जड़त्व दोष की स्थिति में रहेंगे। जड़त्व दोष का मतलब बुद्धि का सही तरीके से कार्य न करना। राहु देव आपकी बुद्धि को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। तो आपको धन का निवेश करना है तो बहुत सोच समझकर करना है, जैसे मैंने पूर्व में बताया। और कोई भी कार्य करना है तो बहुत सोच विचार कर कार्य करना, स्वयं का डिसीजन लेके कार्य करना और एग्रेशन से बचना, शांत मन से डिसीजन लेना, क्योंकि राहु देव आपकी बुद्धि को प्रभावित करने का कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुधदेव पूरे माह यहीं कुंभ राशि में गोचर करेंगे। भाग्य से धन की प्राप्ति आपको कराते रहेंगे। शुक्रदेव मकर राशि में अपने प्रगाढ़ मित्र शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव और
पंचम भाव के स्वामी होकर राशि में गोचर कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामी का राशि में गोचर होना बेहद शानदार स्थिति है। आपके राशिपति लग्नाधिपति शनिदेव के लिए पंचमेश होकर योग कारक स्थिति में है, तो आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण कराएंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको कैरियर में बेहद उन्नति देखने को मिलेगी, मान सम्मान पद प्रमोशन के लाभ होंगे और अनेक स्रोतों से धन के लाभ मिलेंगे। जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध भी मधुर बने रहेंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कुल मिलाकर शुक्रदेव का यहाँ पर गोचर अच्छा है। शुक्रदेव 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और द्वितीय भाव कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर मैं अपने समस्त प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी जा रही जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। मकर राशि से चारों ग्रह राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे, जहां पर राहु देव पहले से गोचर कर रहे थे और यहाँ पर पंचग्रही योग बनेगा और इस पंचग्रही योग की वजह से मिले जुले फल मकर राशि वाले जातकों को प्राप्त होंगे। राहु देव शनिदेव के मित्र हैं, तो राहु देव यहाँ पर काफी नरम रहेंगे। सूर्य देव के साथ में ग्रहण दोष की स्थिति में, मंगल देव के साथ में अंगारक दोष की स्थिति में, बुध के साथ में जड़त्व दोष की स्थिति में रहेंगे। लेकिन शुक्र देव के साथ में राहु के होने का मतलब है राहु अच्छे फल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शुक्र देव यहाँ पर अच्छे फल देंगे, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। कैरियर से धन की प्राप्ति कराएंगे धन भाव में बैठकर। और शुक्र देव का गोचर माह अंत तक यहीं पर रहेगा पूरे फरवरी माह में। तो कैरियर में उन्नति का होना, कैरियर से उन्नति प्राप्त होना, पद प्रमोशन के लाभ होना, कैरियर से धन संचय होना, कैरियर से धन की प्राप्ति होना और पंचम भाव के कारकों से, यह भी लक्ष्मी भाव है, तो धन की प्राप्ति होती रहेगी। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। जो लोग प्रेम संबंध में है शुक्रदेव की वजह से उनके संबंध मधुर होंगे और वह संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं। काफी अच्छी स्थिति है शुक्रदेव की पूरे माह गोचर स्थिति। क्योंकि शुक्रदेव दैत्याचारी हैं, दैत्यों के गुरु हैं और राहु दैत्य हैं। जब यहाँ पर शुक्रदेव अच्छे फल देने का कार्य करेंगे तो उनके शिष्य शुक्रदेव के शुभ फलों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर जो दोष बन रहे थे ये दोष लगभग निष्प्रभावी से रहेंगे, माने इनका विपरीत प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अधिकांशतः राहु देव यहाँ शुभ प्रभाव देते हुए दिखेंगे इस पंचग्रही योग से। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु पर, राहु देव की पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और राहु का दृष्टि संबंध भी बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति से राहु नवम भाव में और राहु से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में, नवम पंचम राजयोग भी बना हुआ है। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं है और नक्षत्र देवता अधिष्ठाती देवी अदिति है, जो ऋषि कश्यप की पत्नी और 12 आदित्य पुत्रों की माता है। और राहु देव सतविषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी स्वयं राहु देव है और नक्षत्र देवता वरुण है, जो पुनर्वसु नक्षत्र की अधिदेवी अदिति के 12 पुत्रों में से एक है। अतः नक्षत्र वाइज भी जो संबंध है वह माता और पुत्र का बना हुआ है। तो कहने का मतलब देवगुरु बृहस्पति की नवम शुभ दृष्टि राहु पर, देवगुरु बृहस्पति राहु का दृष्टि संबंध, देवगुरु बृहस्पति राहु का नवम पंचम राजयोग, जो कि ज्योतिष में बेहद शुभ योग माना गया है। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति और राहु के नक्षत्र देवता का आपस में शुभ संयोग, अत्यंत दुर्लभ संयोग देवगुरु बृहस्पति और राहु देवता के नक्षत्रों का बना है। ऐसा योग कम बनता है। तो इन सब शुभ योगों से देवगुरु बृहस्पति और राहु देव शुभ फल देने का कार्य करेंगे। शनिदेव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे, छठवें, 11वें भाव में शनिदेव अच्छे फल देते हैं, राजयोग कारक स्थिति में रहेंगे। आपको साहस बल पराक्रम प्रसाद देंगे, आपको ऐसा डायरेक्शन देंगे जिससे आप कैरियर में उन्नति करेंगे, क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी शुक्रदेव के प्रगाढ़ मित्र शनिदेव है। तो शनिदेव का गोचर पूरे माह और आगे तक अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 6 8 12 ये त्रिक भाव है।
अशुभ भाव हैं। शुभ ग्रह जब इन तीनों भावों में गोचर करते हैं तो अधिकांशतः अशुभ फल देते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं, किंतु द्वादश भाव के स्वामी होकर विपरीत राजयोग की स्थिति में। एक तो देवगुरु बृहस्पति और राहु का संबंध होना, कई तरह से देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि इन ग्रहों पर होना, और देवगुरु बृहस्पति का विपरीत राजयोग में होना, क्योंकि 6, 8, 12 के स्वामी जब 6, 8, 12 भाव में गोचर करते हैं तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनाते हैं। इस विपरीत राजयोग से जातक परेशानियों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करते हैं। ये 6वां भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है, ये कोर्ट कचहरी का भाव है, द्वादश भाव है, अनावश्यक धन व्यय का भाव है। तो मकर राशि वाले जातक इन सब क्षेत्रों में जूझते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि कैरियर भाव पर 1, 2, 3, 4, 5 कैरियर में उन्नति, 6, 7 द्वादश भाव पर जो लोग विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं उनकी उन्नति, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके योग, और धार्मिक कार्यों पर धन खर्च होना। 9वीं दृष्टि धन भाव पर, यह बेहद शुभ दृष्टि है, इसके बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा बना हुआ है। केतु देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर केतु देव थोड़े से कमजोर हैं, तो आपको केतु देव के उपाय करना पड़ेंगे। कुल मिला के देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु देव और केतु देव, ये जो 4 मेजर प्लैनेट्स हैं, लंबी अवधि के ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों के नक्षत्र के देवताओं का बीज मंत्र जाप कर मकर राशि वाले लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि वाले अपनी जन्म कुंडली में जन्म का नक्षत्र देखकर और उस जन्म नक्षत्र के देवता का बीज मंत्र कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति के लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः का मंत्र जाप प्रतिदिन 108 बार करते रहें। केतु देव के लिए ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप 108 बार करते रहें। प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य देते रहें एवं सूर्य देव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप 108 बार करते रहें। और हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें और श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक किसी न किसी रूप में करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि मकर राशि वाले जातक करते रहेंगे तो मकर राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से पुनः निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।